बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk। आपकी हेल्थ के बारे में छुपी हुई बातें बता सकते हैं। अगर आपको इससे पहले ये मालूम नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी ताकि आप इससे मालूमात ले सकें। और कभी कभी आपके जिगर के जो इशू होते हैं उसका सिग्नल भी देते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये डायग्नोज नहीं है। प्रॉपर टेस्ट के लिए आपके डॉक्टर के पास जाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये साइंस आपको अर्ली क्लू ऐसे प्रूफ दे सकते हैं जिसको आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे। चलें इस बात को स्टार्ट करते हैं कि आपके पाँव आपकी बॉडी की हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं। इसके सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पाँव इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आपका पाँव आपकी बॉडी का वो हिस्सा है जो दिल से बहुत ज्यादा दूर होता है। इसलिए अगर बॉडी की सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका वीक हो जाता है या आपके जिगर में कोई मसला चल रहा होता है, वो आपके पाँव के ऊपर शो हो जाता है, सिग्नलिंग हो जाता है। चलो हम सबसे पहले इस चीज को लेके चलते हैं कि लाल और ब्राउन रंग के अगर डॉट्स आपके पाँव के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर आपने नोटिस किया है छोटे रेड या ब्राउन स्पॉट्स आपकी बॉडी को थोड़ी शाइनी या डिसकलर्ड तो बना देते हैं, लेकिन ये पुअर सर्कुलेशन का साइन हो सकता है। याद रखें ये सिर्फ लीवर प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये डायबिटीज या ब्लड सर्कुलेशन का इशू भी हो सकता है। इससे आगे कभी आपने ना पाँव के ऊपर स्पाइडर वेन्स देखी होंगी। अगर आपको ये नजर आए कि पतली सी झिल्ली जैसी रेड लाइन, तो आप इसे कह सकते हैं स्पाइडर वेन। ये कभी कभी जिगर के बीमारियों के खास तौर पर सिरोसिस में होता है, क्योंकि हार्मोन का इसके अंदर इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस आ जाती है। लेकिन ये हेल्दी लोगों में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लीवर सिरोसिस के मरीजों में भी हो। और फिर पाँव के ऊपर जब क्रैक पड़ जाते हैं, पाँव फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं। फटी एड़ियां अक्सर तौर पर आपके ड्राई स्किन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। ये डायरेक्ट लीवर के प्रॉब्लम को साइन नहीं करती, उसको इंडिकेट नहीं करती। इची फीट आपने सुना होगा, इची फीट खारिश होना। अगर आपको ज्यादा खारिश हो रही है बिना किसी रैश के, तो इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। लीवर के इशू में आपकी बाइल साल्ट बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं, जो इचिंग का सबब बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ पाँव की लिमिटेड नहीं होती, पूरी बॉडी पर भी हो सकते हैं। पाँव इसका एक छोटा सा हिस्सा है। और कभी कभी आपने ये देखा होगा पाँव आपके फूल जाते हैं, जिसे स्वेलिंग कहते हैं या पिटिंग ओडिमा कहते हैं। अगर आप पाँव दबाएं और उसके ऊपर निशान पड़ जाएं, तो ये एक इंडिकेशन होती है पिटिंग ओडिमा की। ये हो सकता है कि जिगर का मसला हो, किडनी का इशू हो या दिल का मसला हो। इसे इग्नोर नहीं करें, फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको चेक कराएं। और फिर कभी कभी आपके पाँव जलते हैं और उसमें से स्मेल आती है। यहाँ एक मिथ क्लियर करते हैं कि स्मेली फीट का मतलब है जिगर में टॉक्सिन्स नहीं है। असल वजह है कि बैक्टीरिया और पसीना आना। फिर उसके बाद हॉट या बर्निंग फीट, आपके पाँव जलने का साइन क्या कहता है। ये ना प्रॉब्लम ये डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और फिर आपके पाँव के ऊपर लगे हुए फंगस, जिसे टो नेल फंगस कहते हैं। अगर नेल मोटे हो जाएं, पीले हो जाएं, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ये ज्यादा होता है डायबिटीज के अंदर, वीक कम्युनिटी के अंदर, और डायरेक्ट लीवर साइन ये नहीं है। आप इसको जब तक चीजों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, खारिश क्यों हो रही है, फंगस क्यों हो रही है, पाँव फूल क्यों रहे हैं, उसके ऊपर निशान क्यों आ रहे हैं, तब तक आप इन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होंगे। और फिर आपने कभी देखा है आपके पाँव की नेल का कलर बदल जाता है। अगर नेल व्हाइट या पेल हो जाए, ये कभी कभी जिगर के इशू को सिग्नल दे सकता है। लेकिन अनीमिया या एजिंग में भी ये होता है। अगर आप किसी भी तरह की रियलिटी चेक के ऊपर जाते हैं, तो सिर्फ एक साइन देखकर ये मत समझे कि आपका जिगर खराब है। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग, इचिंग, स्पाइडर वेन, फटीग रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, तो आपको लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको ये भी जानने की जरूरत है जिगर को नुकसान क्या दे सकता है। ऐसे लोग जो ज्यादा, ऐसे लोग जो शुगर, स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे लोग जो ओबेज होते हैं और उनका फैटी लीवर होता है, और कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो कि जिगर को खराब करती हैं। और फिर मिथ की तरफ चलो तो कुक्ड फूड जो होती है वो लीवर को डैमेज करती है, ये गलत है। ये सिर्फ रॉ फूड ही हेल्दी होती है, ये भी गलत है। लेकिन लीवर के लिए बेस्ट डाइट क्या हो सकती है कि आप सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल कर लो रेगुलर बेसिस पे, हेल्दी फैट्स लो जिसमें नट्स या ऑलिव ऑयल आते हैं, मॉडरेट प्रोटीन का इस्तेमाल करो, कम शुगर लो, और अपनी हाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी पूरी रखो। अगर आपकी वीडियो मजेदार लगी है तो मजेदार का कमेंट ही लाजमी कर दें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।